सबसे पहले सिको आपसे आगाज़ करते हैं। यकीनी तौर पर एक हाइप हमेशा की तरह दोबारा से क्रिएट हो जाती है। उम्मीदें, दुआएं, हमारी दुआएं भी साथ हैं, कोशिशें भी यकीनन हो रही हैं, लेकिन आपको सबसे पहले ये जानना चाहूँगा आपसे कि क्या वाकई हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस मैच के लिए, पाकिस्तान को, भारत को हराने के लिए? यार देखो, बात दरअसल ये है कि थोड़ा सा हम अंडर प्रेशर आ गए हैं बिकॉज ऑफ द अमेरिका का मैच। यूएस का जो मैच हम हारे हैं उससे हम अंडर प्रेशर आ गए हैं। मगर ये कि मैं हमेशा जैसे अपनी टीम के लिए कहता हूँ ना, हमारी टीम चाइनीज़ मोबाइल की तरह है, चले तो चांद तक वरना शाम तक। आज अगर हम टॉस जीत जाते हैं और हम पहले बॉल करते हैं इस पिच के ऊपर जिसका किसी को कुछ नहीं पता, तो हो सकता है कि हम पूरी फॉर्म हमारी दोबारा वापस आ जाए। इसलिए कि अगर हमने थोड़ा रन थ्रू किया अर्ली विकेट्स पे, देखें शुरू का जो आधा घंटा होता है या कह लें 6 ओवर होते हैं, वो सारे मैच को डिसाइड करते हैं। या तो आप जल्दी आउट हो जाते हैं। कल ऑस्ट्रेलिया ने 6 मैचों में 72 रन कर दिए बगैर किसी अगेंस्ट इंग्लैंड, और उन्होंने इंग्लैंड को दबा दिया। तो हमें ये जो आधा घंटा है इसके ऊपर फोकस करना है, चाहे हम बैटिंग पहले कर रहे हो और हम चाहे बॉलिंग पहले कर रहे हो। मगर मुझे ये उम्मीद है अपने पाकिस्तानी पेस अटैक के साथ, इसलिए कि देखें ये लड़के जब हम इंडिया से खेलते हैं तो हमारा जज्बा और जुनून कुछ और होता है। अगर हमें टॉस जीत के हमने शुरू में बॉल करके उनको उड़ाया तो यकीन करें हम इंडिया को अंडर प्रेशर ले आएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अब टीम कॉम्बिनेशन है, जो सबसे मज़ेदार चीज़ है वो पिच है कि पिच के लिए रोहित शर्मा ने ये कह दिया कि मैंने क्रिएटर से पूछा कि ये आप उसके पास से घास कितनी कम करें, तो वो कह रहा था कि यार मुझे तो पता ही नहीं है, मैं कंफ्यूज हूँ। तो रोहित शर्मा ने बोला अगर वो कंफ्यूज है तो फिर हम क्या करें, हम तो और भी कंफ्यूज हो गए। तो पिच जो है उसका कुछ नहीं पता। अल्लाह करे एक अच्छी पिच हो और ये 200 का मैच हो। देखो उनके खेलने से हम सबको पता चल गया ये विकेट बड़ी मतलब एक गैर यकीनी है, कुछ नहीं पता, इवन के क्रिएटर को नहीं पता। हाँ ऑब्वियसली उनको एडवांटेज चला गया। जो अच्छा प्लेयर होता है ना, ऐसी पिच पे सब इवन हो जाते हैं। अगर विराट कोहली खेल रहा है और मैं खेल रहा हूँ तो हम दोनों बराबर हो जाएंगे, इसलिए कि उसके पास भी गेंद सरों के पास से गुजरी, हाथों में लग रही है, मुझे भी लग रही होंगी। तो वो प्लेयर जो होते हैं उनका जो कैलिबर होता है वो इवन हो जाता है। इस ऐसी पिचेस के ऊपर जो है आपको रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है और अपने जितना भी कंसंट्रेशन है वो लगाकर एक स्कोर का टारगेट अचीव करना पड़ता है। तो ये देखते हैं कि हम हमारी टीमों में से, दोनों टीमों में से वो अचीव कौन करता है। इसलिए कि ये पिच वो वाली पिच नहीं है कि बल्ला लगाया चौके हो जाएंगे। आई विश कैसी हो जाए जो वो चेंज करने की उसको कोशिश करें कि 180 का मैच हो ताकि पब्लिक एंजॉय करे, आप हम सब एंजॉय करें। एज अ फास्ट बॉलर, आप भी फास्ट बॉलर हैं, क्या गलती हो रही है? हमारे पास नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ जैसे बड़े नाम हैं, लेकिन कहाँ गलती कर रहे हैं फास्ट बॉलर्स? परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे, एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पा रहे प्लान को? तो सबसे पहले मैं शाहीन की बात करता हूँ। शाहीन का गेंद पढ़ के जो है ना, जैसे ये लेफ्ट आर्म कराता है अंदर आता है, वो टांग के ऊपर करा रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि ये तो बेसिक चीज़ है। वहाँ पे बॉलिंग कोच मौजूद है, कोचेस मौजूद हैं कि भाई आपने टांग पे नहीं कराना, आपने ऑफ स्टंप से लेकर आना है ताकि उसमें गैप बने और वो बोल्ड होने के और या स्लिप लगने का चांस बन जाए। अब हारिस की बात करें तो वो बहुत ही एक्साइटेड होकर बॉल करते हैं, जज्बाती होकर बॉल करते हैं और उनको ये नहीं पता चलता कि कौन से वक्त बाउंस करना है, कौन से वक्त नहीं करना। आमिर के ये आखिरी शायद वर्ल्ड कप हो, वो उन्होंने इतनी वाइड बॉलें कर दी उस पिछले मैच में कि अब सब जो है घबरा गए उनकी वाइड बॉलों से कि जी अब वो ज़्यादा वाइड बॉलें ना करें, उनको भी एक लाइन पकड़नी पड़ेगी। इसी तरह नसीम शाह का जो PSL खेल रहे थे, ज़बरदस्त बॉल कर रहे थे, मगर जैसे ही वो पाकिस्तान से बाहर निकले उनका स्विंग खत्म हो गया है। तो हमें एक जगह पर विद इन द स्टंप्स गेन करनी है। ये पिच ऐसी है कि कुछ भी हो सकता है। तजियाकार माहिरीन तो अपनी अपनी राय दे रहे हैं, जो कोच हैं इनके साथ, बॉलिंग कोच हैं, वो पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे या बॉलर्स पिक नहीं कर पा रहे इस चीज़ को? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी सिको। देखिए सबसे पहले तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही अजीब सी बात है कि उनका कोच 1 हफ्ते पहले आया है वर्ल्ड कप से पहले। ये हमारे लिए अलमिया हो गया है कि जो पिछला वर्ल्ड कप था उसके अंदर भी क्रिकेट बोर्ड बदला, कोच बदल गए, सेलेक्टर बदल गए। ये वर्ल्ड कप आया, क्रिकेट बोर्ड बदल गया, सेलेक्टर बदल गए, कोच बदल गया। देखिए कोच जो होता है वर्ल्ड कप से पहले तकरीबन उसको 6 महीने पहले टीम मिलनी चाहिए, वो लेकर चले उसको और फिर उसको बनाए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ है, हमारे यहाँ बिल्कुल सब नए लोग आ गए हैं। मगर अज़हर महमूद वहाँ मौजूद हैं। अब मुझे नहीं पता कि फास्ट बॉलिंग का कोच उधर अज़हर महमूद हैं या वो सिर्फ असिस्ट कर रहे हैं। ये सब चीज़ें उनको बताई जाती होंगी, मगर ग्राउंड में जाकर कभी कभार जो है
प्लेयर्स सुन से हो जाते हैं, उनकी वो लाइन नहीं आती जिस तरह की उनको बॉल करनी है। तो हो सकता है ये इशू हो, मगर मेरे भी दिल से दुआ है कि आज कम से कम आज के दिन जो है वो उनकी लाइन और लेंथ वो मिल जाए जो कि उनको होनी चाहिए। और एक दुआ सब मिलकर करें, मैं पूरे पाकिस्तानियों से कह रहा हूँ कि हम टॉस जीत जाएं। हम मिडिल ओवर्स में स्लो हो जाते हैं, लेकिन बाकी टीमों के साथ कंपैरिजन किया जाए तो बाबर रिजवान की यकीनन ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी मशहूर है और बड़ा परफॉर्म किया है, लेकिन हम पावर प्ले को सही यूटिलाइज नहीं कर पा रहे जिस तरह करना चाहिए। देखिए कल जो पावर प्ले यूटिलाइज हुआ है वो देखने वाला था। 10 ओवर के हिसाब से चल रहे थे, 6 ओवर में मैंने कहा 72 रन किए। मैं ज़रा मिडिल ऑर्डर का आपको थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड बता दूं। देखिए मिडिल ऑर्डर जो है हमारी बहुत अरसे से हमें तंग कर रही है कि जब भी उनके ऊपर प्रेशर आता है वो क्रैक कर जाती है, उनके रन्स नहीं होते। मैं अभी आपको बता देता हूँ, जैसे इमाद है वो अभी तक हमने न्यूजीलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड से मिलाकर 9 मैच खेले, 2 बारिश के नज़र हो गए, बल्कि 3 बारिश के नज़र हो गए। तो हमने एक्चुअली 9 मैच खेले जो कि होने थे 14। तो अब उसमें इमाद ने इन 9 मैचों में सिर्फ 18 गेंदें खेली हैं, यानी कि 3 ओवर, और इफ्तिखार ने 14 ओवर खेले इन 9 मैचों में। शादाब जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो जाके रन्स करेगा, उसने सिर्फ और सिर्फ 8 ओवर खेले। और आजम का मैं इसलिए बताना नहीं चाहता, उसने सिर्फ 6 ओवर खेले कि वो आई थिंक कि वो आज के मैच में नहीं है। जो मैं बात करना चाहता हूँ, आजम की जगह आज इमाद खेल रहे हैं। देखिए एज अ गुड कैप्टन बाबर को चाहिए था टीम के खातिर कभी नीचे उतर के, मतलब है कि मैं 6ठे नंबर पे बैटिंग करूंगा, तुम लोग ऊपर जाकर खेलो। ये पूरी दुनिया करती है, उन्होंने ये करने की कोशिश ही नहीं की कि अपना नंबर बदल के इन लड़कों को देते कि इनको भी प्रैक्टिस हो जाती। तो अभी भी हमारी ये जो मिडिल ऑर्डर है ये बस है। अब पता नहीं कि अब मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने किसी ने 6 ओवर खेले, किसी ने 8 ओवर खेले। ये कोई वर्ल्ड कप की तैयारी तो नहीं हुई ना कि आपका मिडिल ऑर्डर जो मेन प्लेयर है शादाब, उसने 8 खेले में और इमाद वसीम ने सिर्फ 3 ओवर खेले में, 9 मैचों में 3 ओवर। और ये पिछली जो जितनी सीरीज रही है किस तरह टेस्ट करेंगे, इस पे बात करेंगे क्योंकि आज के मैच में आजम खान को ड्रॉप किया गया है और डिसीजन लिया गया है कि जो इमाद है वो इंजरी के बावजूद खेलेंगे। तो ये कैसा डिसीजन है, इस पे भी बात करेंगे। पहले बात में जी ये बताना चाह रहा था कि जो क्रिकेट का लॉ है उसमें अगर कोई फील्डर जितने ओवर के लिए या जितने टाइम के लिए बाहर जाता है उतने टाइम तक वो बैटिंग करने नहीं आता। तो इसीलिए अभी मुझे तो खुद अभी भट्टी साहब ने सरप्राइज़ कर दिया बताकर कि ये हुआ है। तो यही वजह है कि शायद वो उनको बैटिंग के लिए नहीं भेजा। और कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है सिकू भाई, एक तो ये रूल जिस तरह बता रहे हैं कि आजम खान को भी एक एक्स्ट्रा फेवर दी गई, उनको एक्सपोज होने से बचाया गया, क्या ये भी एक पॉइंट हो सकता है? ये होता है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई फील्डर को चोट लगी हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, या वो फील्डिंग अच्छी नहीं कर पा रहा हो या करता हो और आपने खिला लिया उसे मजबूरी में, तो आप कोशिश करते हैं कि उसको कहते हैं किसी वक्त गिर जाओ, पैर पकड़ लो कि मेरे हैमस्ट्रिंग खिंच गया या कुछ हो गया, कमर पकड़ लो कि दर्द हो रहा है और तुम बाहर निकल जाओ। मगर जैसे भट्टी साहब ने बताया, वो मैं खुद अभी मुझे पता चला है भट्टी साहब से कि वो सब को किसी को यकीन ही नहीं था कि सुपर ओवर होगा फिर दोबारा बैटिंग करनी पड़ेगी, तो वो उन्होंने बहाना करके बाहर चले गए होंगे, इसलिए उनको बैटिंग पे नहीं भेजे। क्या हम टीम कॉम्बिनेशन पे बात कर सकते हैं? मैं तो खुद हैरान हूँ इस बात पे कि उनकी वो जो गेंद होती है ना, एक देखें, एक जो बॉलर होता है उसको ये पता होता है उसका गेंद कौन सा स्विंग होता है। हम सबको पता है, पूरी दुनिया को, बच्चों को पता है कि उसका गेंद पड़ के इस तरह अंदर आता है, मगर उसकी लेंथ आकर जो है वो लाइन जो है, लेंथ तो छोड़े, लाइन जो है वो टांग पे आ जाती है। जब वो टांग पे आ जाती है तो बैट्समैन सेफ हो जाता है और उसके बाद वो उसके पैर पे भी लगे तो आउट नहीं होता। और वो वाइड बॉलिंग भी देखें, जो उनका मैच हुआ है, जो आखिरी मैच 1.5 ओवर हुआ था, हम 5 वाइड कर चुके थे, उसमें 2-1 उसने की आमिर ने और बाकी माशाल्लाह से शाहीन ने की। तो शाहीन कहीं इसकी ये वजह तो नहीं कि एज अ बॉलर वो उनका माइंड डाइवर्ट हो गया है ज्यादा ऑलराउंडर बनने की तरफ, और उनकी बैटिंग में जब वो आते हैं, जिस तरह उन्होंने एक बड़ा एग्रेसिव शॉट खेला था, छक्का मारा था, तो उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आने लग गया। तो क्या वो बैटिंग पर ज्यादा तवज्जो देने लगे? नहीं, मैं नहीं समझता कि वो बैटिंग के ऊपर तो उनको, वो तो कभी कभार उनको आती है। तो ये अगर आपको याद हो कि हम जब पाकिस्तान में वो न्यूजीलैंड से खेल रहे थे उस वक्त से हम बात कर रहे हैं, बल्कि जब वो खुद कप्तान थे और न्यूजीलैंड में जाकर खेल रहे थे उस वक्त भी हम ये बात कर रहे थे कि उनका गेंद उस लेंथ पे क्यों नहीं पड़ रहा। उनका जो गेंद, उनके बारे में मशहूर था, पता नहीं 50 मैचों में उनका कोई रिकॉर्ड है कि उन्होंने पहले ही ओवर में आउट किया है। तो वो उनका गेंद ऑफ स्टंप से अंदर आना होता है, जब जिसके वजह से उनको विकेट मिलती है। तो पता नहीं कि वो क्या वजह थी
अगर आप ये कहें कि उन्हें कप्तानी से हटाया इसलिए उनका जहन थोड़ा इधर उधर हो गया है, नहीं, जब वो कप्तान थे उस वक्त भी उनका गेंद सही नहीं गिर रहा था। तो देयर इज सम सीरियस प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम का एक ही हल होता है जो हम भाई इस पर हम मजीद भी बात करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आज जब मैच का एंड हो तो हम जियो तो ऐसे लगाएं ना कि हमें वो लगाना पड़े कि तुम जीतो या हारो। तो हम उम्मीद करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद थे।